शिवलिंग के प्रकार और उनकी पूजा के लाभ। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम शिवलिंग के विभिन्न प्रकारों और उसकी पूजा से होने वाले लाभों की चर्चा करेंगे। अनेक ऋषियों ने अनेक ग्रंथों में शिवलिंग के अनेक प्रकार बताए हैं, लेकिन पुराणों के अनुसार शिवलिंग के मुख्य 6 प्रकार माने जाते हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। देवलिंग, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को देवलिंग कहा जाता है। जैसे रामेश्वरम का शिवलिंग, जिसकी स्थापना स्वयं श्री राम के द्वारा की गई थी। ऐसे ही गुजरात के सोमनाथ महादेव की स्थापना सोम अर्थात चंद्रमा ने की थी। असुरलिंग, असुरों द्वारा स्थापित शिवलिंग को असुरलिंग कहते हैं। जैसे वर्तमान झारखंड के देवघर स्थित रावणेश्वर महादेव, जिसकी स्थापना लंकापति राक्षस राज रावण ने की थी। पुराण लिंग, पौराणिक युग के ऋषियों मुनियों और राजाओं द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग, जिस लिंग की स्थापना किसी के द्वारा नहीं की जाती, अर्थात जहाँ जहाँ शंकर भगवान अपने लिंग रूप में स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्हें स्वयंभू लिंग कहते हैं। इस दृष्टि से देखें तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9 स्वयंभू लिंग ही हैं। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों के ऊपर हमारी एक अलग से वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप कृपया उसे देखें। 12 में से 9 स्वयंभू लिंगों के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में स्थित अमरनाथ महादेव जीवित जागृत स्वयंभू लिंग का उदाहरण है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाओं का शिवलिंग, नर्मदा नदी के तट पर स्थापित बाणलिंग और छत्तीसगढ़ का भूतेश्वर शिवलिंग भी स्वयंभू लिंग ही है। अरुणाचल प्रदेश स्थित सिद्धेश्वर लिंग को दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू लिंग माना जाता है। इसके बाद आता है स्फटिक लिंग, जो स्फटिक शिलाओं से बना होता है और देखने में अत्यंत भव्य और उज्जवल प्रतीत होता है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा स्फटिक लिंग अमेरिका के हवाई राज्य के कदबुल मंदिर में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 3 फीट और इसका वजन 320 किलोग्राम है। आजकल शीशे का शिवलिंग बनाकर उसे स्फटिक लिंग बनाकर बेचते हैं। शिवलिंगों में सबसे आकर्षक और मनमोहक होता है पारद लिंग, जो पारा यानी मरकरी और चांदी के मिश्रण से बनाया जाता है। पारद लिंग को रस लिंग भी कहते हैं, क्योंकि पारा ही एक ऐसी धातु है जो ठंडी अवस्था में भी बह जाती है। इनके अलावा पार्थिव शिवलिंग भी होता है, जो मिट्टी अथवा बालू से बनाया जाता है और पूजा के बाद उसे जल में विसर्जित कर दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब शिवलिंग की पूजा से होने वाले लाभों की चर्चा करते हैं। शिवलिंग चाहे दैवीय हो, आसुरी हो, स्वयंभू, स्फटिक, पारद या पार्थिव हो, उसकी प्रेम पूर्वक पूजा करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। कुंवारी कन्या को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। रामायण में आता है कि श्री राम को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए सीता जी भगवान शिव और पार्वती की ही पूजा करती हैं। स्वयं पार्वती ने शंकर को पति के रूप में पाने के लिए उनकी पूजा की। यह बात भी लोक में प्रसिद्ध है कि शिव जी की पूजा से निस्संतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। निर्धन मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि एक तो शंकर भगवान विश्वेश्वर अर्थात दुनिया के मालिक हैं और दूसरे अवधर यानी अर्थात तुरंत प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देने वाले हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि रावण
बाणासुर, नरकासुर आदि राक्षसों को भी उन्होंने शक्ति और संपत्ति का वरदान दिया था। दोस्तों, शिव जी की पूजा का विधान भी बिल्कुल सरल है। इसके उपादान भी बिल्कुल मुफ्त हैं, जैसे आख, धतूरा, बेलपत्र और जल। इनको किसी मिष्ठान या भोग प्रसाद भी नहीं लगता, इसीलिए इनकी पूजा अत्यंत ही सरल और तुरंत फल प्रदान करने वाली है। इनकी पूजा का महामंत्र है ओम नमः शिवाय, जिसे पंचाक्षर मंत्र के नाम से भी जानते हैं। आइए अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी ऐसे ही शोधपूर्ण जानकारी के साथ। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।